हेलो स्टूडेंट, हम लोग ने इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं प्रश्नावली 2.2 के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, r बराबर x, x plus 5 such that x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर ज्ञात करें। R के प्रांत और परिसर ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। क्या दिया है? r किस रूप में दिया? समुच्चय निर्माण विधि में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। r इक्वल टू x, x plus 5 सच दैट x बिलोंग्स टू, x सभी के लिए है। किसके लिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5 सच दैट मतलब क्या होता है? सभी के लिए। द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इस संबंध को देखते हैं। संबंध क्या दिया है? ये x, x plus 5 है। ठीक है, पहले वाले को आप x बोलते हैं, ये x में दिया है। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू x plus 5 लिख सकते हैं। ठीक, ये एक संबंध है। अब देखिए, x की वैल्यू आपको दिया है क्योंकि x कहाँ बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, एक बार x की वैल्यू x की वैल्यू 0 लें, x बराबर 0 लें। देखिए y कितना आ रहा है? y इक्वल टू 0 प्लस 5, y बराबर कितना आ गया? 5। मतलब x 0 लेने पे y कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड वैल्यू को इसी तरह चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 पे, x 1 रखने पे y कितना आ रहा है? तो y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू 1 प्लस 5, 5 1 6, y बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। x 1 रखने पे y कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। x बराबर 0 रख लिए, 1 रख लिए। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 2 है। x इक्वल टू 2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 प्लस 5, 5 2 7। x 2 रखने पे y कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं कितना? 3। x इक्वल टू 3 रखने पे y कितना आ रहा है? y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना? 3 रखना है तो x प्लस 5 है तो 3 प्लस 5, तो y बराबर 5 3 8। ठीक है, x 3 रखने पे y कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू 4 को रखते हैं। x इक्वल टू 4 रखने पे y कितना आ रहा है? y इक्वल टू x कितना रख दें? 4, 4 प्लस 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4 5 9। x 4 रखने पे y कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वैल्यू कितना दिया? 5, तो x इक्वल टू 5 रखेंगे तो देखिए y कितना आ रहा है? y इक्वल टू क्या है? x प्लस 5 है, तो 5 y की जगह x 5 रख दें। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। तो x 5 रखने पे y कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो संबंध हमने निकाला है इसको किस रूप में लिख दें? रोस्टर फॉर्म में लिख दें, क्योंकि रोस्टर रूप में लिखने से हम प्रांत पर से इजली बता देंगे। तो अभी इस संबंध को किससे दिखाते हैं? r से। इस r को हम किस में लिख दें? रोस्टर फॉर्म में। तो पहला क्या है? 0 रखने पे 5, x 0 तो y 5। ठीक है, सेकेंड क्या है? x 1 तो y 6, फिर
x2 तो y 7, ठीक है। x3 यहाँ क्या रखना है, यहाँ पे 2 रखिए, 2 तो y 7, x3 तो y 8, ठीक है। x4 तो y 9 और x5 तो y 10, ठीक है। ये कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया, रोस्टर रूप, ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हमें प्रांत और परिसर बताने हैं। तो ये सारी वैल्यू फर्स्ट वाली क्या होती है, x है, होती है, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये भी x और ये y। जितने भी x में आते हैं, जितने भी अवयव x में आते हैं, जितने अवयव x में आते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, सब के सब किस में आते हैं, प्रांत में आएंगे, ठीक। लेकिन जिनका संबंध बना होगा, ठीक है, जिनका संबंध बना होगा वही प्रांत कहलाएंगे। सारे x वाले अवयव आपके प्रांत में आएंगे, लेकिन जिनका संबंध बना होगा, तो ठीक है। तो यहाँ से प्रांत देख लेते हैं। प्रांत को कहते हैं डोमेन। क्या हो जाएगा प्रांत, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे क्या आ गए, प्रांत आ गए, क्योंकि इन सब का संबंध बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या बोला है, परिसर पूछा है। परिसर, इसको रेंज कहते हैं, परिसर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। परिसर क्या हो गया इसका, अब प्रांत पता चल गया तो परिसर भी बताना आसान है। जितने भी y के वैल्यू हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं, परिसर में आते हैं, लेकिन इनमें भी इनका संबंध बना होगा वही। तो किनका कितना संबंध बना है, देखिए 5, ठीक है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10। ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया आपका रेंज, प्रांत और परिसर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, संबंध r बराबर x, x का क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। x सच दैट x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। ये अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे, मतलब a number which is divisible by 1 and from itself is known as प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें संबंध किस तरीके का दिया है, x क्यूब सच दैट, ठीक है, x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पहले नोट कर लेते हैं, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, फिर 2 हो गया, 2 कटेगा 3, फिर 6 नहीं, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, लेकिन हमको 10 से कम रखनी है। तो सिर्फ हमको कितनी संख्या मिलेगी, ये 4। ये सब किसकी वैल्यू हो जाएंगी, आपकी x की वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए हमको संबंध कैसा दिया है, x क्यूब, पहला वाला x ही होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y। तो x है यहाँ पे, y बराबर x क्यूब है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है
कि हम x बराबर अगर 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 का क्यूब कितना 8, x2 लेने पे y कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से x इक्वल टू 3 लें तो y कितना आ जाएगा 3 का क्यूब कितना आएगा 27 हो गया। ठीक, x बराबर 5 लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 का क्यूब 125। ठीक है, उसी तरीके से x इक्वल टू 7 लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x का क्यूब मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है इनको हम रोस्टर रूप में लिख लें। ठीक है, इनको रोस्टर रूप में लिख लें क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि इसको आप किस फॉर्म लिखें रोस्टर रूप में, तो r बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब हम दो इसको डायरेक्ट ऐसे वैल्यू भी लिख सकते हैं या हम चाहे तो x का मैं एक्स क्यूब के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि इस रूप में क्वेश्चन दिया है। तो इस रूप में अगर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर x2 लिए हो तो y क्या है 2 का क्यूब। ठीक है, x3 लिए हैं तो y क्या है 3 का क्यूब, x5 लिए हैं तो y क्या है 5 का क्यूब, x अगर 7 लिए हैं तो y कितना है 7 का क्यूब। ठीक है, ये होगा रोस्टर रूम। अगर आप चाहें तो इस क्यूब को ओपन भी कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब 8। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। ठीक है, ये कौन सा रूप हो गया रोस्टर रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मान लीजिए कि a बराबर x, y, z। ठीक है, और b बराबर 1, 2। ठीक है, a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब संबंधों की संख्या का फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है पीछे, समुच्चय में भी पढ़ा है, संबंध में भी पढ़ा है, a से b के बीच में संबंधों की संख्या। तो उसके पहले हमें समुच्चय a में कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं उसे देखना होता है। तो पहले समुच्चय a दिया क्या है, a बराबर दिया है x, y, z। ठीक है, तो अब देखिए a में अवयव संख्या कितनी है 1 2 3, तो na की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, b की कितनी वैल्यू है 1, 2 दिया है, b में कितने दो अवयव हैं 2 हैं, तो nb की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा। ठीक है, तब संबंधों की संख्या का फार्मूला क्या होता है 2 के पावर ab। ठीक है, तो 2 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू 2 के पावर 3 2 जा 6, तो 2 के पावर 6 की वैल्यू कितनी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 64। तो संबंधों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मान लीजिए कि r, z पर r बराबर एक रिलेशन दिया, संबंध दिया a, b
सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड कॉमा ए माइनस बी एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तब R के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार संबंध को फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या दिया है, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि R कॉमा जेड पर R इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ए माइनस बी एक पूर्णांक है। कहने का मतलब जो ए और बी है दोनों पूर्णांक में बिलोंग कर रहे हैं, जेड में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और ए माइनस बी जो दिया है, अगर हम ए में से बी को अगर सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, पूर्णांक मिलना चाहिए। ऐसा एक संबंध दिया हुआ है, तो उस संबंध का हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसको इजली तीर आरेख से देख लेते हैं। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 से स्टार्ट करें, 5 से करें, कहीं से भी कर सकते हैं। अब जैसे 1 ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 ले लिया आपने, तो 1 माइनस 1 से कम होना चाहिए 0, तो 0 भी पूर्णांक है, ना तो प्लस में होता है ना तो माइनस में होता है। 0 क्या होता है, 0 एक पूर्णांक होता है। कैसा पूर्णांक होता है, ना तो उसको पॉजिटिव भी बोलते हैं ना तो उसको निगेटिव भी बोलते हैं। ठीक, बस उसे पूर्णांक कहते हैं। तो हम अगली अपनी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 से कर सकते हैं या 3 से कर सकते हैं। मान लिया यहाँ 3 लिखा है। ठीक, तो a माइनस बी, ये a है और ये क्या है, b है। a माइनस बी भी हमको क्या मिलना चाहिए, पूर्णांक मिलना चाहिए। अगर हम 3 ले लें इसे, ठीक है, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लिया 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे मान लिया आपने 5 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 7 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक है, डॉट 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 बहुत सारे अवयव ले सकते हैं। तो अब यहाँ 2 है तो 2 माइनस 3 पूर्णांक ही मिलेगा, 5 माइनस 4 ये भी पूर्णांक मिलेगा, 7 माइनस 5 ये भी पूर्णांक मिलेगा, क्योंकि पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। पूर्णांक क्या होता है, जेड बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब a माइनस बी करेंगे तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा। इधर भी पूर्णांक है, इधर भी पूर्णांक है, तो उनका जब माइनस भी करेंगे तो भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक तो पॉजिटिव भी होता है, पूर्णांक निगेटिव भी होता है। ठीक है, तो इसका हमें प्रांत क्या मिल गया, प्रांत, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन। प्रांत क्या हो गया इसका, सारी a की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू, x रहे a रहे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सारी a की वैल्यू। तो इसमें जिनका जिनका सबका संबंध बनेगा किसी न किसी से, तो सारे समुच्चय जेड आ जाएंगे। ठीक है, तो जेड क्या है, पूर्णांक ही है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, जेड लिख दीजिए। ठीक, परिसर को रेंज कहते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, सारे समुच्चय भी, जितने भी है सबका संबंध बना है इसमें भी, तो ये भी किसके बराबर होगा, जेड के, क्योंकि जेड से जेड में संबंध है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, फलन। ठीक है, संबंध की टॉपिक यहाँ पे फिनिश होती है। जितने भी संबंध थे उनके बारे में हम लोग पढ़ा, उनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, उनको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, उनका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो संबंध के बारे में हमने इतना डिटेल कर लिया, उस पर सारे क्वेश्चन, जितने भी प्रश्नावली में क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया, जितने भी आपके एग्जाम्पल थे, अच्छे वाले एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल थे, जितना हो सका सब सॉल्व किया हम लोगों ने। अब इतना संबंध टॉपिक इतना क्लास 11 के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन और हैं जो लगाए जा सकते हैं, बट इतना इनफ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फलन, जो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है,
थैंक यू।